गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुधिराजा, जो जुड़ता रहता हूं समय समय पर फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस लेके। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 32 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी लेता हूं। तो ज़्यादातर वीडियोस यहीं से आते हैं। तो जो बच्चे जो है जब बात करते हैं, तो उनसे जो उनके जो प्रश्न हैं उन्हीं से जुड़े हुए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं जो है एक क्लास ले रहा था। तो उसमें जो है मैं बच्चों को बता रहा था कि अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको बजाय एफडीज या आरडीज या सेविंग अकाउंट के आपको जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। तो एफडी आरडीज या इन्वेस्ट आपके जो सेविंग में जो आपका पैसा बचता है, उतना पैसा होना चाहिए कि 5-6 महीने के खर्चे का पैसा बचा रहे। बाकी सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मतलब कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आए, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि बॉन्ड्स, जैसे कि सोना, जैसे कि चांदी, इस तरह के प्रोडक्ट्स में। तो मैं जो है बात कर रहा था कि सबसे अच्छा रिटर्न जो आता है वो स्टॉक्स में आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहे हो, बट स्टॉक्स में ज़्यादातर लोग लॉसेज इसलिए लेते हैं। शेयर मार्केट बदनाम इसलिए है क्योंकि लोग जो है उसमें सट्टा खेलने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे हो गया, एफ एंड हो गया, जिसमें जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में उनका नुकसान होता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना पड़ेगा और पेशेंस से ही आपका रिटर्न आएगा। तो जो है एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर, स्टॉक मार्केट्स में हमें डर लगता है क्योंकि मान लीजिए एक शेयर लिया, उसमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया तो क्या करेंगे। तो मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए। तो म्यूचुअल फंड में कोई डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। म्यूचुअल फंड जो है सोच समझ के जो है उनका फंड मैनेजर पैसे डालता है, तो उस तरह से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो जो है स्टूडेंट ने पूछा कि सर, क्या ये आपका कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो है म्यूचुअल फंड बेटर है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है सिर्फ एक जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालते, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी जो है इक्विटी इक्विटी में, बॉन्ड्स में या किसी एसेट क्लास में पैसा डालते हैं। आप गोल्ड में, सिल्वर में, किसी उसमें पैसा डालते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड नहीं स्टडी करना है, आपको ये स्टडी करना है कि उसके थ्रू मेरा पैसा कहाँ जाएगा, उस वो एसेट क्लास कैसे है। तो जैसे कि आपने जो है गोल्ड के ईटीएफ में पैसा डाला, तो वो क्या कर रहा है कि वो सोने के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। सोना चढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड चढ़ेगा, अगर सोना नीचे जाएगा तो गोल्ड का ईटीएफ भी नीचे जाएगा। तो आपको जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यही सोच के कि मैं जो है इसमें कौन सी एसेट क्लास में डाल रहा हूँ। अगर आप इक्विटी में जाते हैं, तो जैसे मैंने अभी बोला कि इक्विटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, कम से कम 7-8 साल, 10 साल उसके लिए जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यही मैं म्यूचुअल फंड्स में भी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहता हूँ। उसके बाद जो है आपको देखना है कि आप जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किस में जाते हैं। अगर जो है आपको थोड़ा डर लगता है, तो आप फ्लेक्सी कैप के लिए जा सकते हैं, जहाँ फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सके डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसिस। या मल्टी कैप में जो है कि हर एसेट क्लास में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और बाकी जो है दूसरा जो है एसेट क्लासेस में पैसा डालता है। अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पीछे जो है हमारे वो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने भी ये कहा था कि बजाय जो है फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करने के, क्योंकि उसमें देश का काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो अगर आपको गोल्ड या ये सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, उनके थ्रू जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप मुझसे पूछें, आपके बच्चे छोटे हैं या आपको अपने बुढ़ापे के लिए करना है, आप खुद यंग हैं, मतलब हमारी एज में नहीं, अगर आप यंग हैं, खुद से आपके पास 20-25 साल पड़े हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए करना है, तो थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा लार्ज कैप में, कुछ पैसा जो है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में, और कुछ जो है गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ में पैसा डालें। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके जो है वेल्थ एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो वो जो है उसमें उनको कमीशन मिलती है, डेफिनेटली कमीशन मिलती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो आपको अच्छा एडवाइस देंगे और आपको लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस दे पाएंगे। तो अगर आप ये करते हैं, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में जो है सक्सेसफुल होंगे। बाकी एक चीज़ जो मैं हर क्लास में कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कीजिए। हमारे देश में पढ़ाई की कमी है, लोग जो है थोड़ा पढ़ते कम हैं, रील्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ जो है ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी आपको पढ़ाई की जो चीज़ें मिलेंगी, आजकल गूगल है, तो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। किताबें पढ़िए, नहीं तो ऑनलाइन पढ़िए, इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं जल्दी जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू।